हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हम सब यानी आप और मैं एकदम आश्वस्त हैं, कार्यरत हैं किस तरफ, हमारी क्लास 8 की जो मैथ्स है उसको अच्छा करने की तरफ। और अब तक हम लोग हमारे अलग अलग सेशंस में कहां तक पढ़ चुके हैं, तो हम पढ़ चुके हैं हमारी 8वां चैप्टर जो है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसके हम 2 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। पहले सेशन में हमने क्या किया था, तो पहले सेशन में हमने एकदम बेसिक्स देखे थे रेशियोज के, परसेंटेज के, एंड साथ में 8.1 को खत्म किया था। पिछला सेशन जो आपने देखा वहां पे हमने 8.2 जो एक्सरसाइज है उसके पहले के जितने कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे कि हमें परसेंटेज का एप्लीकेशन, उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, उसके बाद फिर टैक्सेस, उन सब पे बेस्ड कॉन्सेप्ट हमने लर्न किए एंड साथ में एग्जांपल भी सॉल्व किए। और साथ में ट्राई दीज एंड थिंक डिस्कस एंड राइट नामक जो आपके पास बुक में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं उनको भी हमने सॉल्व करने का प्रयास किया। यदि आपने वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे जाके देखिए, क्योंकि वहां से जो आप कॉन्सेप्ट्स लर्न करेंगे वो यहाँ पे आपको 8.2 में काफी काम आने वाले हैं। और यहाँ पे आज हम क्या करने वाले हैं सेशन में, तो हमारी जो एक्सरसाइज है 8.2 उसके क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले। सारे क्वेश्चंस को आसानी से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से एक्सेल करेंगे एंड देन हम लोग हमारे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। आपको क्या करना है, खाली अपने पेन पेपर और मस्तिष्क के साथ तैयार रहना है कि आप और हम सब कुछ लर्न कर सकें आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मुझे जरा बताइए कि आपको यहाँ पे पेन चलता हुआ दिख रहा है? यस सर। क्या पेन गायब होता हुआ दिख रहा है? यस सर। मतलब सब कुछ सही है, हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अ मैन गॉट, एक व्यक्ति है जिसको क्या मिला, एक व्यक्ति को मिला है क्या, 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। ठीक है, एक व्यक्ति को उनकी सैलरी में 10% इंक्रीज मिला है। ठीक है, हिज न्यू सैलरी इज ₹1,54,000। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। व्हाट डू यू मीन बाय न्यू सैलरी? यहां पे न्यू सैलरी का मतलब क्या है कि सैलरी बढ़ने के बाद जो मिल रही है। ठीक है, तो न्यू सैलरी आती कैसे है सर? ओरिजिनल जो भी सैलरी होगी आपकी, ठीक है, उसमें आपको जोड़ना है, क्या जोड़ना है, उसमें आपको कितना इंक्रीज हुआ वो जोड़ना है। ठीक है, और आपको मिल जाएगी आपकी न्यू सैलरी। ठीक है, चलिए, इसमें से हमें क्या चीज पता नहीं है, तो सर इसमें से हमें ओरिजिनल सैलरी पता नहीं है, तो हम मान लेंगे लेट ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। ठीक है, चलिए, अब इंक्रीज किस में हुआ होगा सर? ओरिजिनल में इंक्रीज हुआ होगा, तभी तो न्यू आई होगी। न्यू का जन्म ही ओरिजिनल की वजह से हुआ है, तो इंक्रीज किस में हुआ? ओरिजिनल में हुआ। कितना हुआ? 10%। अब 10% निकालते कैसे हैं सर? 10% ऑफ जिसका भी हम निकाल रहे हैं तो एक्स, क्योंकि यहां पे हम ओरिजिनल सैलरी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। और न्यू सैलरी आ रही हमारी 1,54,000। आसान सी इक्वेशन, यस सर। चलिए, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 10x अपॉन 100। ठीक है, ये कैसे आया? देखो यहां पे है अपॉन 1, है ना। अब जब आप एलसीएम लेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 100 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। तो 100 इंटू एक्स करोगे आएगा 100x, 10 इंटू एक्स हो जाएगा 10x, इंटू 1 करोगे 10x, होल डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1,54,000। 3 जीरो। अब यहां पे देखो आप ऐड करोगे तो 110x अपॉन 100 हो जाएगा। आप चाहें तो यहां शून्य शून्य को कैंसिल कर सकते हैं, ये नीचे x नहीं आएगा, नीचे केवल 100 होगा और यहां होगा 1,54,000। अब x कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग? तो सर x निकालने के लिए पहले हमें 10 को वहां भेजना पड़ेगा, तो 11x हो जाएगा, 11x हो जाएगा 1,54,000। ठीक है, इंटू 10, है ना। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो एक जीरो एक्स्ट्रा और ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 15,40,000 अप्रोक्सीमेटली। और x की वैल्यू निकालने के लिए तो यहाँ पे 11 अकेले अकेले घूम रहा है, इसको बोला जाएगा कृपया आप उस तरफ चले जाइए और डिवीजन हो जाइए, क्योंकि यहां पे आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, साइड चेंज करेंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 11 1 जा 11, यहां पे देखो 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 14 से कैंसिल हो गए तो आपको मिला x इक्वल टू 14 और 4 शून्य, हम कॉमन लगा के चेक करेंगे तो ये होगा 1,40,000। तो कितनी थी ओरिजिनल सैलरी?
तो ओरिजिनल सैलरी थी 1,40,000। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर। तो यहां पे हम कर सकते हैं, हमारे स्क्रीन को क्लियर, हमारा सवाल हो गया है सॉल्व। यस सर, यहां पे होती है स्क्रीन क्लियर। हम मूव करेंगे सवाल क्रमांक दूसरे की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू। तो संडे को 845 लोग जू गए थे। ठीक है, कब गए थे? संडे को। मंडे को कितने लोग गए? तो मंडे को केवल 169 लोग गए। ठीक है, तो संडे को गए थे कितने? 845, मंडे को गए 169। ठीक है, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे? ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे कि 2 दिन में जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या कितना डिक्रीज हुआ? तो संडे को गए थे 845, मंडे को गए केवल 169। तो पहले तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि कितने की गिरावट आई है। ठीक है, तो डिक्रीज कितना हुआ पहले वो पता करेंगे। वो कैसे पता करेंगे? सर डिक्रीज होगा 845 माइनस 169, सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा? सर 15 में से 9 गया तो आएगा 6। लास्ट नंबर 5 है, कैरी आपने किया होगा। तो 15 में से 9 गया तो 6। उसके बाद फिर 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 7। और 8 की जगह 7 में से 1 गया तो 6। तो 676 लोगों की कमी आई है। क्या यही आपका आंसर आ रहा है? एक बार दोबारा चेक करो। 15 में से 9 गया 6 बचा, 13 में से 6 गया 7 बचा, और 7 में से 1 गया तो 6 बचा। बेसिक कैलकुलेशन सब्ट्रैक्शन। अब आपको निकालना है डिक्रीज का परसेंटेज कितना है। तो डिक्रीज का परसेंटेज होगा कि कितना डिक्रीज हुआ। ठीक है, और किसके संदर्भ में यह बात हो रही है? सर यह बात हो रही है कि डिक्रीज परसेंटेज निकालना है आपको मंडे के लिए, मतलब मंडे को कितना डिक्रीज हुआ। तो आप कंपेयर किससे करेंगे? यहां पे संडे से। तो यहां पे किसके संदर्भ में बात हो रही है कि भैया संडे के कंपैरिजन में मंडे को कितने लोग कम आए। ठीक है, तो संडे से कंपेयर करना है तो संडे से ही पूछना पड़ेगा। तो जितना कम हुआ, जिसमें कम हुआ, तो कम किसमें हुआ? 845 में कम होकर 169 हुआ ना, और इंटू कर देंगे 100। अब देखो कैंसिल हो रहा है कि ये किसी से, आई थिंक 13 के टेबल से कैंसिल होता है। एक बार चेक करो। पहले तो हम लोग 8 5 4 9 18 नहीं, 13 के टेबल से कैंसिल तो होता है, इतना मैं श्योर हूं। ठीक है, एक बार चेक करो। 2 से नहीं, 3 से नहीं, 7 से होता है क्या? 7 26 का स्क्वायर है बेसिकली 676। और 845 डिवाइड बाय 13 करो। 13 कितने जा होगा? या 26 से भी एक बार करके देखो तो हो सकता है शायद। 13 2 जा 3 जा नहीं, 4 जा 13 6 जा करो। 13 6 जा 6 3 18, एक कैरी, 6 1 जा 6 7 78। ठीक है, 6 3 जा 18, एक कैरी, 6 1 6 7। हाँ, तो 13 6 जा होगा 78, कितना बचेगा? 65। तो 13 5 जा होता है 65 पक्का। 13 इंटू 5 करोगे कितना आएगा? 65। 5 3 जा 15, एक कैरी, 5 इन द 65, ये हो गया। चलिए, तो और ऊपर आ जाएगा कितना? 26 2 जा। 26 2 जा कितना होगा जरा बताओगे मुझे? सर 13 676 डिवाइड बाय 13 भी करके देख लेते। चलिए, तो 13 5 जा होता है 65। ठीक है, कितना बचा? 26, 13 2 जा 26। चलिए 52। तो ऊपर आया 52 और यहां पे आया 65। और भी कैंसिल होगा क्या? देखो 13 के टेबल से। सर 13 4 जा कितना होता है? 13 4 जा होता है 40 से 12, 2 जा 1 ऊपर, 4 1 जा 5। हाँ ठीक है, तो ये होगा 13 4 जा और ये होगा 13 5 जा। ठीक है, और भी कैंसिल करेंगे तो ये 5 और ये हो जाएगा कितना? 20। 5 2 जा 10, तो 4 इंटू 20 आएगा। 80% गिरावट आई है। कितनी? 80% गिरावट आई है हमारे जू जाने वाले लोगों के बीच में। अर्थात पहले अगर एक संडे को गए थे, अगर आप बताना चाहेंगे किसी को तो आप कैसे बोलेंगे कि संडे के मुकाबले 80% डिक्रीज हुआ है इन नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू जू ऑन मंडे। ठीक है, क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। क्या कोई दिक्कत? नो सर। चलिए यहां पे हम करते हैं स्क्रीन को क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल क्रमांक 3 है हमारा। यहां पे बाइंग सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स, कितने? 80 फॉर 2400 रुपए, एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%
फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। आपको सेलिंग प्राइस तो निकालनी है, लेकिन किसकी? एक आर्टिकल की निकालनी है, सबकी नहीं निकालनी है। तो आपको थोड़ा सा यहां पे मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे स्टार्ट करोगे? देखो, सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे कि भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स कितनी है, बताओगे मुझे? सर कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स है 2400 रुपए। बिल्कुल ठीक, सही जवाब। ठीक है, आप बताओ इसमें प्रॉफिट कितना है? सर प्रॉफिट है 16%। कितना है प्रॉफिट? 16%। तो ये तो आपने बताया प्रॉफिट परसेंटेज में, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है? 16। अब मुझे प्रॉफिट का अमाउंट भी तो पता लगाना है, तो प्रॉफिट अमाउंट कैसे निकालेंगे? मतलब इन मॉनेटरी टर्म्स, पैसों के मामले में कितना प्रॉफिट हुआ? तो सर 16% निकालना है, तो 16% ऑफ 2400। देखो कोई किसी से कैंसिल हो रहा है क्या? सर कैंसिल अगर हम करेंगे तो ये शून्य से शून्य कैंसिल, 16 इंटू 24 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 इंटू 24 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं सर मल्टीप्लीकेशन। तो आता है 6 4 24, 4 यहां 2 ऊपर, 6 2 12, 13 14, और नीचे यहां पे आएगा कितना? ये हो जाएगा 24। 4 4 4 8, 2 1 3, 384 रुपीज प्रॉफिट आएगा। कितना? 384। अब अगर 384 का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना होगा? सर सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी प्लस प्रॉफिट, है ना भाई? कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा, अपना प्रॉफिट जोड़ा और बेच दिया, यही तो होता ना सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा यहां पे? तो एसपी ऑफ 80 आर्टिकल्स हो जाएगा। कितना? तो आपको क्या करना है? 2400 में अब क्या जोड़ देंगे? प्रॉफिट जोड़ देंगे। तो ये आपका 2400 प्लस आपने जोड़ दिया प्रॉफिट ऑफ 384। कितना बचेगा? 4 और 3 7, तो 2784 हो जाएगी आपकी 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट। ठीक है, पर क्या आपको केवल 80 आर्टिकल्स की निकालनी है कॉस्ट? नहीं, आपको तो एक ही की निकालनी है ना। तो आप क्या करोगे? सर एसपी ऑफ वन आर्टिकल हो जाएगी कितना? सर एसपी ऑफ वन आर्टिकल हो जाएगा कि 2784 को हम डिवाइड कर देंगे 80 से। ठीक है, बिल्कुल ठीक। डिवाइड कैसे करेंगे ये तो आपको आता ही है। एक काम करो, पहले 0 लगा दो, तो 278.4 हो जाएगा होल डिवाइड बाय 8, क्योंकि 0 था उससे हमने डेसिमल लगा दिया। अब देखो 8 3 24, कितना बचेगा? 7 में से 4 गया, 3 यहां बचा 38, क्योंकि 8 नीचे आएगा। 8 4 32, जी हाँ बिल्कुल। कितना हो जाएगा अब? सर 4 में से 2 गया तो 6 बचेगा, और यहां पे पॉइंट के बाद 64, तो 8 जा, तो 34.8 आ रही है हमारी कॉस्ट। क्या आपको ये समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? नो सर। तो यहां पे एसपी ऑफ वन आर्टिकल आ रही है ₹34.8। क्या आपको कोई दिक्कत? नहीं सर। कैसे कैलकुलेट किया आपने? सर आपने पहले 80 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस पता थी और हमें प्रॉफिट का परसेंटेज पता था, तो प्रॉफिट के परसेंटेज से पहले हमने निकाला प्रॉफिट का अमाउंट, फिर उसको ऐड करके निकाला सेलिंग प्राइस। लेकिन किसका? 80 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस था, हमें तो केवल पहले एक का निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे उसको? तो 80 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस से फिर डिवाइड करके एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। चलिए इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। आप चाहें तो इसमें यह भी कर सकते हैं, पहले एक आर्टिकल का सीपी निकालो, फिर एक आर्टिकल का प्रॉफिट जोड़ो, उसके बाद जब आप दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एक आर्टिकल का एसपी। ऐसे भी आपका जवाब सेम ही आएगा। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड आपके पास अवेलेबल हैं, जो आपको इजी पड़े आप वो कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए स्क्रीन क्लियर। काफी अच्छे से हमने 3 सवाल यहां सॉल्व कर लिए। सवाल क्रमांक 4 देख लेते। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500। बताओ इतना महंगा क्या है ये भाई? 15,500 रुपए का। तो 15,500 रुपए का कोई एक आर्टिकल है, ठीक है, उसमें 450 रुपए लग गए व्यक्ति के काय पे, रिपेयर्स में लग गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसको प्रॉफिट पे बेचा, कितने के? 15% के प्रॉफिट के। और आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी। तो सर ओरिजिनल कॉस्ट होगी हमारी, ओरिजिनल कॉस्ट होगी हमारी 15,500, बिल्कुल ठीक।
अब जरा रिपेयरिंग का बताओगे कितना लगा? सर रिपेयर्स का लगा हमारा 450 रुपया, ठीक है, रिपेयर्स का लगा हमारा 450 रुपये, 50 रुपये और खर्चा कर देते हमारे लिए अमाउंट आसान हो जाता है ना। अगर 50 और कर देते तो 500 हो जाता, जोड़ने पे 16,000 हो जाता, कैलकुलेशन इजी हो जाता। लेकिन अब देखो, अब कैलकुलेशन इजी नहीं होंगे, अब थोड़ा सा हमारे पास एक वियर्डो काइंड ऑफ नंबर आया है 15,950, और ये क्या होगा हमारा? ये हमारा फाइनल कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि इसमें आपने रिपेयर्स भी जोड़ दिया है, ठीक है। अब सीपी मिल गया, और हमें क्या पता है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है? तो भाई प्रॉफिट परसेंट है हमारा 15, ठीक है। तो प्रॉफिट का अमाउंट भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो प्रॉफिट का अमाउंट कितना होगा? तो प्रॉफिट का अमाउंट होगा 15% ऑफ 15,950। कैसे निकालेंगे? शून्य से, शून्य कैंसिल, 15 हो जाएगा 5, 3 जा ये हो जाएगा 5, 2 जा 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको जो नंबर मिलेगा फिर उसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप उल्टा भी कर सकते हैं, पहले 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। इन एनी केस हमारा जवाब सेम ही आएगा। चलो 15,1595 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 5 यहाँ एक ऊपर, 9 3 27, 1 28, 8 यहाँ 2 ऊपर, 5 3 15, 2 17, 7 यहाँ एक ऊपर, 3 1 3 और 4, तो 4785 आ रहा है हमारा क्या? मल्टीप्लाई 3 करने पे नंबर। पर इसको भी हमें डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा, है कि नहीं? यस सर। डिवाइड बाय 2 कैसे करेंगे? तो सर 2 2 जा 4, बिल्कुल चला गया, यहां पे आएगा 7, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, एक बचा तो कितना बचेगा? 18, तो 2 9 जा 18, तो 2 9 जा 18, फिर 2 2 जा 4, तो यहां पे 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 5, तो 2392.5 आया हमारा, 0.5 आया हमारा क्या? प्रॉफिट का अमाउंट। अब क्या प्रॉफिट का अमाउंट निकालना ही था हमें? नहीं सर, उसके बाद भी हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी थी। क्या थी ये मेहनत? तो ये मेहनत थी सेलिंग प्राइस निकालने की। तो एसपी कितनी हो जाएगी? सर एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है, और अगर लॉस है तो क्या करते हैं? सीपी माइनस लॉस हो जाता है, ठीक है। लॉस मतलब हमारा घाटा हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कम होगी। ऐड करो तो 15,950 में यदि हमें ऐड करना पड़ेगा 2392.5 यहां पे 2 9 और 5 14, 9 और 1 10, 3 13, 5 और 1 2 7, 1 8, तो 18,342.5 आएगा। कितना? तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी उस पर्टिकुलर कमोडिटी की? 18,342.5 होनी चाहिए सेलिंग प्राइस। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहां से स्टार्ट किया था? स्टार्ट किया था हमने कॉस्ट प्राइस से, ओरिजिनल कॉस्ट से, फिर उसमें जोड़े थे रिपेयर्स के एक्सपेंडिचर, फिर उससे निकाला था हमने सेलिंग प्राइस, फिर वहां से हमने निकाला प्रॉफिट परसेंटेज का यूज करके कितना प्रॉफिट का अमाउंट है वो ऐड करके हमने हमारा फाइनली सेलिंग प्राइस निकाल दिया। क्या कोई शंका मन में? नहीं सर। क्या कोई समस्या? नहीं सर, आसान सा था ये सवाल, हमने कर दिया स्क्रीन को क्लियर और मूव कर रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 5, एक वीसीआर और एक टीवी है, ठीक है। वीसीआर मतलब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। आपके पिताजी के जमाने में और मेरे पिताजी के भी जमाने में जब मूवीज आती थी या फिर कोई भी वीडियो बनता था तो उसको देखने के लिए हमारे पास सीडी नहीं थी, पेन ड्राइव नहीं थी, एक डिवाइस था जिसमें आप उस कैसेट को डालते थे और आप प्ले करते थे, ठीक है। तो वही यहाँ पे वीसीआर की बात हो रही है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो एक बार गूगल कर लेना, आपको इमेज दिख जाएगी वीसीआर की, समझ आ जाएगा क्या होता है वीसीआर। तो अभी हम फोकस करते हैं यहाँ पे। तो वीसीआर और एक टीवी है, ठीक है, दोनों को 8,000 में खरीदा गया, ठीक है। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर। अब भाई वीसीआर हो गया पुराना, कोई लेता नहीं है, इसलिए उस पर लॉस हो गया। प्रॉफिट है, टीवी है नया, प्रॉफिटेबल है, तो उस पर प्रॉफिट हो गया 8% का, किस पे? टीवी पे। आपको बताना है कि ओवरऑल आपको गेन हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो हम दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे वीसीआर के लिए और एक अलग हिस्से में कैलकुलेट करेंगे टीवी के लिए। पहले वीसीआर को देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है? सर कॉस्ट प्राइस है 8,000। अब बताओ क्या हुआ? सर लॉस हुआ कितना परसेंट? सर 4%, ठीक है। तो ये तो लॉस का परसेंटेज हो गया, आप लिख दो यहाँ पे लॉस परसेंटेज, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। लॉस अमाउंट कितना है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तभी तो हम अपना सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो लॉस अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे सर? 4% निकालना है किसका? 8000 का, कि उसी पे लॉस हुआ है ना भाई साहब, तो उसी का निकालेंगे। तो शून्य से शून्य कैंसिल, यहां भी शून्य से शून्य कैंसिल, 8 4 हो जाएगा, 8 4 32, तो 320 रुपए का लॉस हो रहा है। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है सर? अगर लॉस है तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस करेंगे, घाटा है, कमी है, तो हम माइनस कर देंगे किसमें से? 8000 में से 320 माइनस कर देंगे, हो जाएगा माइनस। यस सर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे लिखो 8 0 0, 320 घटाना है, 0 0 यहां पे 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, तो यह हो जाएगा 7680 रुपए का बेचा आपने वीसीआर। ठीक है, क्या कोई शंका? नहीं सर। तो ये तो होगा वीसीआर का सेलिंग प्राइस। अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे, जो कह रहा है हमसे क्या कि टीवी के बारे में बताइए। तो फॉर टीवी आपका कॉस्ट प्राइस सेम ही है, कितना? 8000 रुपए। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? तो सर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कितने परसेंट का हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो प्रॉफिट परसेंट है हमारा 8%। ठीक है, अब प्रॉफिट का अमाउंट बता दो, क्योंकि बिना अमाउंट निकाले तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है वो भी अमाउंट में ही, तो सेम होंगे तभी तो ऐड कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट, तो 8% दिया है, इंटू कर देंगे 8000, 0 0 कैंसिल, 8 8 जा 64, तो 640 रुपए आएगा आपका प्रॉफिट का अमाउंट। अब आप क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? तो सर 8000, क्योंकि अगर यहां पे प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। देखो P फॉर प्रॉफिट, P फॉर प्लस। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, P फॉर प्रॉफिट, P फॉर प्लस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? नहीं तो कई बार लोग प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, कि हमने पिछले क्वेश्चन में तो यही किया था। तो 8000 में 640 जोड़ना है, तो आप जोड़ दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 8640। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो? फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंट ऑन द एंटायर ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए एंटायर ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? सर एंटायर ट्रांजैक्शन में हमारी कॉस्ट प्राइस है, सीपी है हमारा 16000। ठीक है, और हमारी सेलिंग प्राइस क्या है जरा बताओगे मुझे? तो सर 8640 था हमारा एक का, और दूसरे का है 7320, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, 7640, सॉरी 680, तो 8640 और 7680। चलो 0 0, 8 और 6, 8 और 4 हो गया 12, एक कैरी, 6 और 6 12, एक 13, 8 और 8 16, तो कितना हुआ? 16320। कितना प्रॉफिट? सब प्रॉफिट है, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। तो आप क्या लिखोगे? सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रॉफिट है इस चीज का निष्कर्ष। ठीक है, तो इस पूरी मेहनत का निष्कर्ष क्या हुआ? कि प्रॉफिट हो रहा है। अब सेलिंग प्राइस कितना है? 16000, तो प्रॉफिट का अमाउंट भी तो निकालना पड़ेगा ना। वो कैसे निकालोगे? सर दोनों को माइनस कर देते हैं, बिल्कुल ठीक। तो 16300 में से 320 में से यदि 16000 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? सर 16 16 पूरा कैंसिल, 320 बचेगा। ठीक है, आपको सवाल में क्या निकालना था? गेन और लॉस परसेंट। तो क्या आपने परसेंट निकाल दिया? नहीं सर, अभी निकालना है। तो प्रॉफिट या गेन को जो हम लिखते हैं, ठीक है, उसका परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट कैसे निकालोगे? सर जितना था 320 डिवाइड बाय जिस पे हुआ, मतलब हमारे कॉस्ट प्राइस पे तो हमने प्रॉफिट कमाया ना। अगर हम खरीदते ही नहीं तो बेचेंगे कहां से? देखो जीरोस कैंसिल हो रहे हैं क्या? तो 0 0 कैंसिल, यहाँ पे भी 0 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 भी कैंसिल, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो गेन परसेंट हुआ 2%। कितना? 2%। क्या हुआ गेन परसेंट हमारा? तो गेन परसेंट हो गया 2%। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई साहब आपने प्रॉफिट कमाया 8% का, लॉस हुआ 4% का, 8 में से 4 गया तो 4 बचना चाहिए, तो 4% होना चाहिए गेन परसेंट। आपका 2 कैसे आ रहा है? प्रभु वो था 8 और 4 अलग अलग इंडिविजुअल एक एक पे। ठीक है, 4% उस पे, 8% उस पे, अलग अलग। अब दोनों को आप जोड़ देंगे तो दोनों की कॉस्ट प्राइस भी जुड़ जाएगी, प्रॉफिट और लॉस भी जुड़ जाएंगे, तो कट पिट के आपका रिजल्ट आएगा कितना? 2%। तो ये डिफरेंस है। हर बार 8 में से 4 माइनस करके लिख दोगे तो वो गलत हो सकता है, कृपया ऐसा न करें।
चलिए यहां पे हम कर रहे हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 6 है हमारा, क्या बोल रहा है हमसे सवाल क्रमांक 6 कि ड्यूरिंग अ सेल, ठीक है, अ शॉप और ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बहुत बढ़िया, अगर मेरी माता जी सुन लेंगी तो तुरंत चली जाएंगी शॉपिंग करने, परंतु किंतु अभी तो मैं यहां हूं तो ले जा नहीं सकता। चलिए, ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम, ठीक है, सब पे 10% डिस्काउंट। व्हाट शुड अ कस्टमर हैव टू पे अ पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है, मार्क्ड एट ₹1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट ₹840 ईच। क्या बोल रहा है आपको कि अगर किसी व्यक्ति ने एक जीन्स और 2 शर्ट ली हैं तो जिनकी मार्क प्राइस इधर है, यहां पे दी है 1450 और 850, ठीक है, तो उनको कितना पे करना पड़ेगा। तो पहले आप निकाल लो टोटल मार्क प्राइस। टोटल मार्क प्राइस कितना होगा सर? टोटल मार्क प्राइस होगा 1450 जीन्स का, बिल्कुल ठीक, और यहां पे प्लस 850 और 850 दो बार क्योंकि 2 शर्ट है, ठीक है, और एक शर्ट है 850 ईच की, जैसा कि हमारे सवाल में लिखा है, तो प्लस 850 कितना हो जाएगा टोटल मार्क प्राइस? तो मैं लिख रहा हूं यहां पे TMP कितना हो जाएगा, जोड़ो सर, 8 और 8 16, 16 और 50 50 हो गया 17, तो 17 और 14 50, तो 17 और 14 50 कितना होगा 50, यहां पे 7 4 11, तो जो जाएगा यहां पे एक कैरी 3150 रुपए है टोटल मार्क प्राइस, ठीक है। अब जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो कितने पे मिल रहा है सर? वो तो हर एक चीज पे मिल रहा है 10% का, तो डिस्काउंट परसेंट कितना है सर? डिस्काउंट परसेंट है हमारा 10, तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा? डिस्काउंट का अमाउंट, तो डिस्काउंट अमाउंट होगा हमारा जो भी हमारी मार्क प्राइस थी उसका 10%, क्योंकि वहीं से तो पूरी कहानी शुरू हो रही है। तो 10% ऑफ व्हाट? ऑफ 3150। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, शून्य से शून्य, शून्य से शून्य, आपको मिला 315 रुपए का डिस्काउंट। तो अब आप कितना पे करेंगे फाइनली? तो हाउ मच वुड अ कस्टमर पे? तो पेएबल अमाउंट लिख देता हूं, मतलब कितना पे करना है वो अमाउंट कितना होगा? तो सर पेएबल अमाउंट होना चाहिए 3150 माइनस 315, ठीक है। तो यहां 5 की जगह 4, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, और यहां पे 31 में से 3 गया तो कितना बचेगा 28, है ना। तो 2835 आपको पे करना पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 10%। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। इसी के साथ ये सवाल होता है हमारा सॉल्व। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 7 है हमारा, जो कि संपूर्ण किताब का वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड टफेस्ट क्वेश्चन कहा जाता है, पर है बहुत ही आसान अगर हम एकदम आसानी से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहां ध्यान दो, क्या बोल रहा है सवाल में कि एक मिल्कमैन ने क्या किया, अपनी 2 बफेलोस को सेल किया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है कि उन्होंने सेल किया है हर एक बफेलो को 20,000 में। तो पहली गलती इंसान यहां पे क्या करता है कि ये अज्यूम कर लेता है कि कॉस्ट प्राइस है 2000। नहीं नहीं नहीं, पहली मिस्टेक यही होती है। उसकी कॉस्ट प्राइस नहीं है 20,000, सेलिंग प्राइस है, वो बफेलो बेच रहा है। देखो यहाँ पे सोल्ड लिखा है, सोल्ड का मतलब होता है बेचना। तो ये 20,000 रुपए जो आपको राशि मिल रही है वो किस चीज की मिल रही है? बफेलो बेचने के बाद मिलेगी। तो ये है हमारा सेलिंग प्राइस। तो पहला चीज जो हमें सेंटेंस से पकड़ने को मिलता है वो ये कि दोनों भैंसों की जो बेचने का राशि है वो कितना है, सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है, 20,000 रुपए है। और यहीं से सवाल घूमना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब तक जितने सवाल आपने किए, एग्जांपल्स ले लीजिए, इसी एक्सरसाइज के इसी सेशन के जो पिछले क्वेश्चन थे वो ले लीजिए, सब में कॉस्ट प्राइस थी अक्सर। यहां पे आपको सेलिंग प्राइस से डील करना है। थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो कि इन पे हुआ क्या भाई, जो उन्होंने भैंसे बेची हैं उसमें उनको क्या हुआ, तो भैंसे बेचने पे उन्हें एक पे, ठीक है, एक पे गेन हुआ, अर्थात प्रॉफिट हुआ कितना, 5% का, ठीक है, अच्छी बात है, बधाई हो। परंतु किंतु दूसरे पे उन्हें लॉस हो गया कितने का, 10% का, अत्यंत दुख की बात है। चलिए, तो हम उनको गेन हो रहा है एक पे 5% का, दूसरे पे उनको लॉस हो रहा है 10% का। आपको बताना है कि ओवरऑल उनको फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ। चलिए
सबसे पहले हम एक बार में एक बफेलो की बात करेंगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं B1 अर्थात बफेलो 1 की बात हो रही है, ठीक है। मान लीजिए उसकी कॉस्ट प्राइस है X, ठीक है। सर कॉस्ट प्राइस क्यों चाहिए? क्योंकि प्रभु प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये पता लगाने के लिए हमें सेलिंग एंड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस दोनों पता होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई इस वाली भैंस की कॉस्ट प्राइस है X, ठीक है। अब इस पे इनको क्या हुआ? तो इस पे इनको गेन हुआ कितना? 5% का, बिल्कुल ठीक। और उनको फिर गेन होने के बाद कितने की बेची उन्होंने भैंस? तो भाई 20,000 में उन्होंने अपनी भैंस को बेच दिया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे? सर अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। तो हम करते क्या है सर, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को हम जोड़ देते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिलता है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। क्या आपको कॉस्ट प्राइस पता है? नहीं सर, उसका नाम तो एक्स रखा है, तो एक्स हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। क्या आपको प्रॉफिट पता है? सर एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि प्रॉफिट का परसेंटेज है 5, ठीक है। तो प्रॉफिट के परसेंटेज को प्रॉफिट के अमाउंट में कन्वर्ट कैसे करते हैं? सर जितना हुआ तो 5 डिवाइड बाय 100, तो ये 5% इंटू एक्स ऐसा होना चाहिए। क्या ऐसा होगा? यस सर। तो यहां मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट की जगह x इंटू या 5/100 इंटू एक्स। क्या आपको यह समझ में आया? क्या लिखा हमने यहां पे कि बफेलो के कॉस्ट प्राइस में उसका प्रॉफिट जोड़ दिया जाएगा तो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगी। फेयर इनफ, ऐसा ही होना चाहिए। यस सर। अब जरा आगे सॉल्व करिए। तो 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा 10, 20। क्या ये समझ में आया? यस सर। तो x प्लस 1/20x, ये कहां से आया भाई? 1/20 था, उसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें तो हो जाएगा x/20, और ये हो जाएगा जोड़ने पे किसके बराबर? तो 20,000 के बराबर। अब आप क्या करेंगे? सर अब तो आसान गणित है, सॉल्व करते जाना है और आंसर निकालना है, बिल्कुल ठीक। तो यहां 20,000 आप यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 20, ये हो जाएगा इंटू 1, आपको मिलेगा 20x प्लस x होल डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 20,000। क्या अब तक कोई शंका मन में? नहीं सर। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां पे आपको क्या मिलेगा? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 21x/20 इज इक्वल टू 20,000, ठीक है। सॉल्व करेंगे 21x मिलेगा, 20,000 में 20 और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो 20 यहां पे था वो कर रहा था डिवीजन, साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो x हो जाएगा 20,000 इंटू 20 होल डिवाइड बाय 21। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पे 2 2 जा 4, तो 4 लाख डिवाइड बाय 21, जो कि सॉल्व करने पे आना चाहिए 19,047 पॉइंट समथिंग। तो मैं 19,047.8 लिख रहा हूं, 48 लिख रहा हूं, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए 19,048। क्या कोई शंका मन में? नहीं सर। क्या किया हमने? तो हमने यहां पे बेसिकली ये देखा कि जो पहली भैंस थी, ठीक है, उसमें उनको 5% का प्रॉफिट हो रहा है, और 5% के प्रॉफिट होने के बाद वो 20,000 की बिक रही है। तो भाई साहब हमने क्या जोड़ा कि भैया आपका कॉस्ट प्राइस प्लस आपका प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू 20,000, ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया, आपने सॉल्व करके फाइनली निकाला कि उस भैंस की जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी? तो 19,048 रुपए थी, जिसपे 5% का प्रॉफिट जोड़ के अपना कैलकुलेशन हुआ। अब जरा हम दूसरा केस देख लेते हैं। जो हमारी दूसरी भैंस है B2, ठीक है, उसके साथ क्या हुआ? हमारे पेन की इंक हो गई है खत्म। हम करेंगे यहां पे इंक रिफिल करने का प्रयास। अब आ जाए इंक पेन देवी जी प्लीज। लगता है बफेलो 2 हमसे नाराज हो गई। नहीं वापस आ गई। चलो बफेलो 2 के केस में क्या हो रहा है? जो दूसरी बफेलो है उसको भी बेचा जा रहा है। तो अत्यंत दुख के साथ हम क्या देख रहे हैं यहां पे कि उसका भी जो सेलिंग प्राइस है वो है कितना? 20,000 रुपए, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 20,000 रुपए। परंतु हमें फिर से प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? सर हमें प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए चाहिए होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे हम फिर से मानेंगे कॉस्ट प्राइस को y,
ठीक है, वहां थी x, यहां मान ली हमने y, थोड़ा सा डिफरेंस रख लिया हमने ताकि कुछ अलग लगे सॉल्व करते समय। अब यहां ध्यान देना, क्या बोल रहा है वो आपको कि दूसरी बफेलो को बेचते वक्त लॉस हुआ है, कितना? 10% का। ठीक है, जरा मुझे बताओ लॉस परसेंट लॉस होता किस पे हमेशा? सर कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो लॉस परसेंट से अगर लॉस का अमाउंट निकालना हो तो वो कितना होगा? सर लॉस परसेंट से जब आप लॉस का अमाउंट निकालेंगे तो वो हम निकालेंगे 10% ऑफ किस पे हुआ है लॉस? ये कहां से हमारे लिए प्रॉब्लम आती है? कॉस्ट प्राइस से। हर एक व्यापारी के लिए जब पैसा जाता है, जब कोई चीज आप बेचते हैं तो जब आपका पैसा जाता है, ठीक है, खरीद रहे हैं तो पैसा जाएगा, तो आपको पैसा जाने का दुख ज्यादा होता है, आने का दुख नहीं होता है ना। ऐसा कभी होता है कि पैसा आ रहा है तो आप मना करोगे नहीं नहीं कितनी दुख की बात है, पैसा आ रहा है। जब पैसा जेब से जा रहा है तब दुख होता है। इसीलिए हमेशा लॉस हो प्रॉफिट हो वो किस पे ध्यान रखते हैं हम हमेशा? हमारे जो पैसा जा रहा है अर्थात कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे हो जाएगा 0 x/10 बचेगा, मतलब सॉरी यहां पे y आएगा, तो y/10 बचेगा, मतलब आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा? क्योंकि लॉस है तो कॉस्ट प्राइस में से माइनस करना पड़ेगा आपको लॉस। ठीक है, प्रॉफिट था तो आपने ऐड किया, लॉस है तो आपने माइनस किया, तो आपका सेलिंग प्राइस तो फिक्स है 20,000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है y, माइनस करना है कितना? तो माइनस करना है y/10। ये कहां से आया? ये हमारे लॉस का अमाउंट है। तो परसेंटेज से काम नहीं चला, परसेंटेज को अमाउंट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा हमें सॉल्व करने के लिए। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद आपको मिलेगा कि भाई ये इंटू करना है 10, ये इंटू होगा 1, तो 10y माइनस y अपॉन 10 हो जाएगा। अब 10 यहां मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2 लाख। ठीक है, इज इक्वल टू 9y, 10y में से 1y गया तो 9y बचेगा। तो क्या कर रहा है आपको? तो आपको यहां पे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? तो 2 लाख में से आप 9 को डिवाइड कर दीजिए, आप देखिए कितना जवाब आता है। जब आप इसको डिवाइड करने का प्रयास करेंगे आंसर आएगा 22,222 रुपए। ठीक है, एक मोटा मोटा हिसाब, हमने ज्यादा 19 थोड़ा 2.22 आएगा, पर आप राउंड फिगर में 22,222 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो आपको दोनों की सेलिंग प्राइस पता है, आपको दोनों की कॉस्ट प्राइस पता है, क्या अब हम गेन या लॉस निकाल सकते हैं? यस सर। तो आइए हम लोग निकालते हैं। यहां पे थोड़ा सा हम लोग ब्लैंक शीट ले लेते हैं। चलिए, कहां पे थे हम लोग? तो हमारी सेलिंग प्राइस है दोनों की 20,000 और 20,000। ठीक है, मतलब कुल मिला के हो जाएगी कितनी? तो कुल मिला के वो हो जाएगी 40,000। कॉस्ट प्राइस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस होगी x प्लस वाई विच इज 19,000 कितना 048 प्लस 22222, यही था ना? एक बार चेक कर लो। यस सर, कितना था देखो यहाँ पे 19,048 प्लस 22222 दैट इज 22,222। इनको ऐड करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी 8 और 2 10, 4 और 2 6, 1 7। ठीक है, उसके बाद यहां पे 2 और यहां पे आपको मिलेगा 9 और 2 11 और यहां पे आपको मिलेगा 2 और 1 3 4, तो 41,270 रुपए। कितने? 41,270 रुपए हमें यहां पे मिल रहे हैं। अब आप यहां ध्यान देना, अब आपको निकालना है कौन ज्यादा मतलब प्रॉफिट गेन है या लॉस है। पहले वो पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहां पे क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है 41,000 है, सेलिंग प्राइस केवल 40,000 है, तो क्लियरली कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितने का? आपको सिर्फ नंबर बताना है, परसेंटेज नहीं। तो क्या करोगे? लॉस कितने का हुआ है? तो सर 41,270 में से हम माइनस कर देंगे 40,000, तो हमें हमारा लॉस का अमाउंट मिल जाएगा कितना? 1270 रुपए। कितना? 1270 रुपए या 1,270 रुपए का लॉस हुआ है यहां पे इन 2 भैंसों को बेच समय दूध मिल्क मैन को। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। खाली क्या समझना था, यहाँ पे थोड़े से आपके कैलकुलेशन 19-20 थे, मतलब कैलकुलेशन टफ थे, बाकी तो सब आसानी था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा सवाल हो जाता है सॉल्व। एक बार फटाफट अगर हम रिमाइंडर कर लें तो 2 भैंसें थी, 2 बफेलोस थी। ठीक है, एक पे हुआ 5% का गेन, दूसरे पे हुआ 10% का लॉस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे?
आप पहली भैंस के लिए निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सवाल में केवल सेलिंग प्राइस दी थी, ठीक है। अगर सवाल में कॉस्ट प्राइस दिया होता तो बहुत आसान होता, पर क्योंकि सेलिंग प्राइस दी थी इसलिए हमें थोड़ा घूम के करना पड़ा सवाल को। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली कॉस्ट प्राइस को पहली भैंस के लिए मान लिया x, उसमें जोड़ा 5% का प्रॉफिट और उसके बाद निकाला था सेलिंग प्राइस कितना 20,000। सॉल्व करके हमें मिली कॉस्ट प्राइस कितनी 19,048 रुपए। वहां पे हमने निकाली कॉस्ट प्राइस कैसे, तो पहले हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस को y, उसमें से कम किया लॉस 10% जो था उसको किया माइनस, और फाइनली निकाली हमने हमारी सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस दी थी, कॉस्ट प्राइस निकाली, ठीक है। उसके बाद दोनों को जोड़ जाड़ के हमने पता लगाया कि क्या ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस। तो यहां पे कॉस्ट प्राइस हमारी ज्यादा आ रही थी, सेलिंग प्राइस हमारी कम थी, इसलिए हमने क्या किया, हमने ये निष्कर्ष निकाला कि क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस कम है, तो ये सिचुएशन है घाटे की, लॉस की, और उसका हमने अमाउंट बता दिया। सवाल में यदि लिखा होता परसेंटेज निकालो तो हम ओवरऑल परसेंटेज निकालते, पर अभी परसेंटेज निकालने को नहीं बोला है, तो जितना बोला है उतना ही करके आप आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आज आपको एक चमत्कार दिखाते हैं, एक ही बटन दबाएंगे और स्क्रीन भी क्लियर हो जाएगी और सवाल भी चेंज हो जाएगा। जादू दिखाने का टाइम आ गया कंप्यूटर जी। देखिए कुछ इस प्रकार, तो ना सवाल बचा ना स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ, सीधा आ गया अगला सवाल। सवाल क्रमांक 8 है हमारा, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000 रुपए, ठीक है। एक टीवी का प्राइस कितना है 13,000 रुपए रखा गया है। चलिए टीवी का प्राइस इज 13,000, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें क्या बोल रहा है, सेल्स टैक्स उन्होंने लिया है, ठीक है। सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। अभी सिर्फ प्राइस बताओ, उसमें अभी टैक्स जोड़ा नहीं है, आपको जोड़ना है। फिर आपको बताना है फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। तो विनोद कितना अमाउंट पे करेगा, फाइनली बिल कितने अमाउंट का बनेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहले आप क्या लिखोगे, पहले आप लिखोगे ओरिजिनल प्राइस ऑफ टीवी। ओरिजिनल प्राइस कितना है सर, ओरिजिनल प्राइस है हमारा 13,000, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप पता लगाओगे टैक्स परसेंटेज कितना है, तो सेल्स टैक्स परसेंटेज कितना है 12%। अब आप बताओगे एसटी सेल्स टैक्स का अमाउंट, क्योंकि सिर्फ टैक्स का परसेंटेज ऐड नहीं होता है, अमाउंट ऐड होता है ना भाई, पैसे को पैसे जोड़ा जाएगा, पैसे को परसेंटेज से कैसे जोड़ेंगे, तो परसेंटेज का उपयोग करके हम पैसे को निकालेंगे। तो ये होगा 12% ऑफ किसका, जितने की वो टीवी है जिसपे टैक्स लग रहा है, तो इंटू 13,000। क्या कुछ जीरोस कैंसिल हो रहे हैं, यस सर, ये जीरो, यहां पे भी जीरो कैंसिल। 12 इंटू 13 करोगे कितना आएगा, 3 2 6, आई थिंक 1560 आएगा, 1560, एक बार चेक कर लो, 3 2 6, 2 1 2, हाँ सही है, 1560 आएगा आपका सेल्स टैक्स का अमाउंट। तो आपका फाइनल बिल अमाउंट कितना होगा। अब भाई जब आप बिल अमाउंट निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ओरिजिनल अमाउंट में या ओरिजिनल प्राइस में आपके टैक्स की राशि को जोड़ना पड़ेगा। तो प्लस करेंगे आप टैक्स, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस था 13,000 प्लस आपने किया 1560 रुपए, ठीक है, जो कि आपका टैक्स था, जो कि हमें देना ही चाहिए। जोड़ने पे कितना आएगा, 13 और 1 हो जाएगा 14, तो 14,560 रुपए होना चाहिए हमारा फाइनल बिल अमाउंट, कि इतना पे करना पड़ेगा। इसमें 13,000 हैं टीवी के और 1560 रुपए हैं किसके, तो 1560 रुपए हैं भाई साहब हमारे टैक्स के। क्या आपको यह समझ में आया, यस सर, कहीं कोई शंका मन में, नो सर। तो चलिए हम करते हैं यहां पे इस सवाल को समाप्त, स्क्रीन को क्लियर करने के साथ, और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 9 है हमारा, अरुण एक व्यक्ति है जिन्होंने क्या लिया, जिन्होंने स्केट्स लिए, वो जो पहिए होते हैं जूते में वो वाले, ठीक है। तो उन्होंने स्केट्स लिए हैं फ्रॉम अ सेल वेयर द डिस्काउंट इज गिवन वाज 20%। यहां देखो भाई साहब क्या किया उन्होंने, डिस्काउंट मिला है अरुण जी को कितना 20%। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं अरुण जी। चलिए अब उनको क्या मिल रहा है आपको बताना क्या है, इफ द अमाउंट ही पेज, तो उन्होंने कितने रुपए दिए, उन्होंने दिए 1600 रुपए, ठीक है। तो आपको बताना है मार्क प्राइस कितना था। अब क्या बताना है आपको, तो अब कहानी कुछ ऐसी है कि मार्क प्राइस में डिस्काउंट काट के जो फाइनली रिजल्ट आया, मतलब जो हमें कितना पे करना है वो बता दिया। तो ये पीछे की दो चीजें कौन कौन सी, मार्क प्राइस और डिस्काउंट, वो आपको बताना है, तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए क्या करेंगे हम जैसे सामान्यतः सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। क्या करते हैं हम सामान्यतः, सर मार्क प्राइस के बारे में चर्चा होती है
तो यहां तो मार्क प्राइस दी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर लेट, मान लीजिए मार्क प्राइस है x, चलिए जो पता नहीं है उसको मान लीजिए x, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं सर डिस्काउंट का परसेंट कितना है। तो डिस्काउंट का परसेंट जैसा कि हम देख पा रहे हैं 20% है। क्या डिस्काउंट का परसेंट हमारे लिए काम का है? हां सर, किस काम का? डिस्काउंट का परसेंट उपयोग करके हम डिस्काउंट की राशि निकालेंगे, डिस्काउंट का अमाउंट निकालेंगे। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा ये हम पता लगा सकते हैं। कैसे सर? जितना डिस्काउंट का परसेंट है डिवाइड बाय टोटल, मतलब 100%, क्योंकि परसेंट तो 20% हो जाएगा, और इंटू कर देंगे x, क्योंकि भाई x पर ही डिस्काउंट अर्थात मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट लगता है। तो ये 0 0 2 1 जा 2 5 जा, आपके पास बचेगा x/5। तो कितने का डिस्काउंट मिला? x/5। अब हम डिस्काउंट डिस्काउंट के साथ खेलते कैसे, उसे उपयोग कैसे करते हैं? तो सर मार्क प्राइस में से यदि आप डिस्काउंट का अमाउंट घटा देंगे तो आपको आपका सेलिंग प्राइस या फिर जिस पे खरीदा वो प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मार्क प्राइस में था x, डिस्काउंट था x/5, और आपको वो पड़ा कितने का? तो हमें वो पड़ा 1600 रुपए का। ठीक है, तो जो चाहिए वो चक्के वाले जूते हैं वो कितने के पड़ रहे हैं? 1600 रुपए के। अब सॉल्व करो सर, 5 यहां पे लेंगे एलसीएम, तो ये होगा इंटू 5, ये होगा इंटू 1, तो 5x माइनस x होल अपॉन 5 करने पे हमें मिलना चाहिए 1600। ठीक है, अब जरा इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो 4x/5 इज इक्वल टू 1600 रुपए। ठीक है, अब यहां पे 5 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, साइड चेंज करेगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, तो 1600 इंटू 5। ये जो 4 है यहां पे क्या कर रहा है? सर मल्टीप्लाई कर रहा है और x के साथ बोर हो रहा है, तो उसको नंबर्स के पास भेज दे। जी हां सर, बिल्कुल भेज दीजिए। तो x हो जाएगा 1600 इंटू 5 अपॉन 4, क्योंकि यहां कर रहा था मल्टीप्लाई, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड, और आते ही इसने युद्ध कर दिया, तो 4 1 जा 4 4 जा 16, तो कैंसिल हो गए, x की वैल्यू आ गई 400 गुणा 5, अर्थात तो x की वैल्यू है 2000 रुपए। तो मतलब इन चक्के वाले जूते अर्थात स्केट्स की प्राइस कितनी है? मार्क प्राइस, तो इनकी मार्क्ड प्राइस है 2000 रुपए। इन पे 20% का डिस्काउंट करके 1600 रुपए में अरुण जी को दिया गया है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, उलझना नहीं है, एकदम आसानी से इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, जहां आप थोड़ा उलझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत जगह पे होता है, किताबों में कैसा दिया होता है कि भाई आप मान लो मार्क प्राइस है 100, डिस्काउंट है 20, तो सेलिंग प्राइस हो गई 80, फिर वो परसेंटेज डिवाइड कैलकुलेशन वो सब करने को कहा जाता है। यदि आपको वो समझ में आता है वेल एंड गुड, करिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मत यूज कीजिए इन शॉर्ट ट्रिक्स को जहां पे आप मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कुछ कर रहे हैं। अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखिए और आसानी से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मेरे को यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि कहां 80 मल्टीप्लाई करना है, कहां 100 करना है, इतनी मेहनत क्यों करनी है? सिंपल सा लॉजिक लगाओ ना, मार्क प्राइस को x मान लिया, डिस्काउंट को माइनस कर दिया, आंसर निकाल लिया, खत्म। जैसा आपको ठीक लगे। चलिए, मार्क प्राइस हो गई कितनी? तो मार्क प्राइस यहां पे हो जाती है 2000 रुपए। सवाल हो जाता है हमारा खत्म। हम करेंगे हमारे खेल के मैदान को साफ और अगले प्रश्न की ओर करेंगे रुख। अब सवाल क्रमांक 10, आई परचेस्ड। तो आई यहां पे एक व्यक्ति है जिन्होंने क्या परचेज किया है? तो आई भाई साहब ने परचेज किया है हेयर ड्रायर। ओहो, कितने का? 5400 रुपए का। ठीक है, तो उन्होंने अपने बालों को सुखाने के लिए 5400 रुपए की मशीन ली है, गर्म हवा फेंकने वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेयर ड्रायर। इसमें क्या इंक्लूडेंगे? 8% का वैट लग चुका है, तो उन्होंने 8% टैक्स पे कर दिया है। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट। तो वैट लगने से पहले कितना आपका प्राइस था वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए मान लीजिए, तो हमने मान लिया कि भाई साहब प्राइस बिफोर वैट, प्राइस बिफोर वैट को हमने मान लिया x। ठीक है भाई, वैट लगने से पहले, ठीक है, हेयर ड्रायर की असल कीमत कितनी है? x मान ली गई है। अब आप बताइए इसमें वैट का परसेंटेज कितना है? तो वैट का परसेंटेज है 8। ठीक है,
क्या हम परसेंटेज को पैसों में ऐड करते हैं? नहीं सर, हम परसेंटेज का उपयोग करके पैसे निकालते हैं जिन्हें पैसों में ऐड किया जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो आप मुझे बताइए वैट का अमाउंट कितना होगा? सर वैट का अमाउंट डिपेंड करता है किस चीज पे लग रहा है वैट। तो वैट लग रहा है हेयर ड्रायर पे जो कि है x रुपीस का। कब? वैट लगने से पहले, एकदम बेसिक प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। तो वैट अमाउंट कितना होगा? x पे कितना परसेंट? 8% किसका? x का। सर 5,400 पे क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि प्रभु 5,400 रुपए वैट लगने के बाद आया है। तो जो बाद में आया है, ठीक है, जिसको दो चीजों को जोड़ने पे जो मिला है, जो मतलब एक तरह से कह लीजिए कि वो पिता है तो वो पुत्र है, बाद में आया है, तो उससे आप कैसे पूछेंगे? तो आप किससे पूछेंगे? आप वहीं से पूछेंगे जहां से कहानी शुरू हुई थी। तो कहानी शुरू कहां से हुई थी? ओरिजिनल प्राइस से। ओरिजिनल प्राइस में वैट जोड़ा तब तो ये फाइनल प्राइस आया। यस सर। तो यहां पे हम करेंगे कैंसिल। तो 2 4 8, 2 5 10, तो ये हो गया 50। ठीक है, और 2 से कैंसिल हो रहे तो कर दो सर। 2 2 4 और ये 25। ठीक है, तो कितना हुआ आपका अमाउंट, वैट का अमाउंट? तो 2x अपॉन 25 हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे बिल अमाउंट। बिल अमाउंट निकालने की विधि आप मुझे बता सकते हैं क्या? सर पहले एक कढ़ाई में तेल गरम कीजिए। अरे भाई साहब सब्जी थोड़ी बनानी है, बिल अमाउंट निकालना है। कैसे निकालोगे? सर जो भी आपका अमाउंट था बिफोर वैट या ओरिजिनल प्राइस जिसको आप कहते हैं, उसमें आप जोड़ दीजिए वैट का अमाउंट, तो आपको मिल जाएगा फाइनल अमाउंट, दैट इज बिल अमाउंट 5,400 रुपए। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या लिख रहे हैं यहां पे? बस इनको सॉल्व करना है। तो यहां पे आप लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 25 से गुणा, ये हो जाएगा 1 से, तो 25x प्लस 2x अपॉन 25 या 25 इज इक्वल टू 5400। थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए। तो सर 25 और 2 हो जाएगा 27x अपॉन 25 इज इक्वल टू 5400, 5400। ये जो 25 यहां डिवाइड कर रहा है, साइड चेंज करेगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा सर। तो 5400 इंटू 25। ठीक है, और जो 27 यहां पे डिवाइड कर रहा, मल्टीप्लाई कर रहा है, साइड चेंज करेगा तो क्या करेगा? सर डिवाइड करेगा, तो इनटू डिवाइड बाय 27। आप चाहें तो 54 और 25 को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है यहां पे कुछ कैंसिलेशन होने के चांसेस हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे 27 एकम 27, 27 दूनी होता है 54, 7 तो 7 14, 2 2 4 1 5, 54। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी 200 इंटू 25, 25 इंटू 2 करोगे आएगा 50, 2 और शून्य आपने जोड़ दिए हैं, तो आपकी धनराशि होनी चाहिए 5,000 रुपए। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। क्या किया आपने? तो आईजी ने जो आपका हेयर ड्रायर लिया था 5400 का, उस पे उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? एक्चुअल प्राइस कितना था? 5,000 रुपए था, प्लस 8% टैक्स और जोड़ दिया गया, तो जो हो जाता है 5,400 रुपए। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए इसी के साथ हम कर रहे हैं स्क्रीन को क्लियर। यह सवाल भी हो गया हमारा सॉल्व। सवाल क्रमांक 11 देख लेते हैं एक बार हम लोग। क्या बोल रहे हैं हमसे? एक आर्टिकल है, कोई एक वस्तु है, कोई एक सामान है जिसमें क्या हो रहा है, जिसको परचेस किया गया था 1239 रुपीस का। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूडिंग है? इसमें जीएसटी जोड़ के दिया गया है 18%। तो बेसिकली ये क्या है हमारा? इसको हम गणित की भाषा में, आसान भाषा में क्या कहेंगे इसको? सर ये है बिल अमाउंट। क्या है ये? बिल अमाउंट। ठीक है, चलिए तो बिल अमाउंट मिल गया हमें 1239 रुपए, और इसमें टैक्स कितना जोड़ा गया है? 18%। आपको क्या निकालना है? सर हमें निकालना है कि प्राइस कितना होगा बिफोर जीएसटी। तो जीएसटी लगाने से पहले, जीएसटी जोड़ने से पहले कितना होगा प्राइस, ये हमें बताना है। तो वहीं से शुरू करते हैं जो बताना है। तो लेट द प्राइस बिफोर जीएसटी BX। तो आपकी ओरिजिनल प्राइस कितनी हो गई? तो आपकी ओरिजिनल प्राइस हो गया X रुपीस। ठीक है, इसमें आप जीएसटी का परसेंट कितना जोड़ रहे हैं? तो आपने इसमें जीएसटी का परसेंट जोड़ दिया है 18, परंतु क्या परसेंटेज जुड़ेगा? नहीं सर, परसेंटेज का उपयोग करके जो धनराशि मिलेगी वो जुड़ेगा। तो जीएसटी का अमाउंट कैसे निकालेंगे? सर 18% है
और इनटू करना है हमें कितना, x, क्योंकि जिसके संबंध में निकाल रहे हैं, तो किसके संबंध में निकाल रहे हो, x के कनेक्शन में, x के बारे में, वो आर्टिकल के प्राइस के बारे में। चलिए तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये हो जाएगा 2 9 जा 18 और 2 50 जा, ठीक है। और कुछ हो रहा है क्या, नहीं सर और कुछ तो होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, कुछ कैंसिल नहीं होगा। चलिए तो जीएसटी का अमाउंट हो जाएगा 9x अपॉन 50। अब असल में होता क्या है सर, असल में ये होता है कि बिल अमाउंट ऐसे बनता है कि आप जो ओरिजिनल प्राइस होता है उसमें जोड़ देते हैं आप अपना टैक्स और निकाल लेते हैं बिल का अमाउंट, जो कि यहां पे है 1239। चलिए इतना हो गया, यस सर। 50 में x, अब क्या करेंगे, यहां पे एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये इंटू 50, ये इंटू 1, तो 50x प्लस 9x होल डिवाइड बाय 50 करने पे आना चाहिए 1239। क्या कोई समस्या, क्या कोई शंका, नहीं सर। 50 और 9 को जोड़ देंगे तो 59 हो जाएगा, डिवाइड बाय 50 तो करना ही पड़ेगा ताकि हमारा आंसर आ जाए 1239। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, गणित के नियम के हिसाब से सर जो 50 डिवाइड कर रहा है साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई, तो 59x हो जाएगा 1239 इंटू 50 और x हो जाएगा 1239 इंटू 50 होल डिवाइड बाय 59। चलिए अब यहां पे आप डिवाइड कर सकते हैं 59 और 1239 को, देखो डिवाइड हो रहा है क्या, कैंसिल वैसे होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे तो 59 इंटू 10 करोगे 590, इंटू 20 करोगे तो कितना आएगा 1080, इंटू 30 करोगे तो नहीं, इंटू 25 करके देखो, 9 5 जा 45, 5 यहाँ 4 ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करोगे 5 5 25 और 4 हो जाएगा 29, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 9 9 18, एक कैरी, 5 और 2 10 से 11, ये हो जाएगा 1300 के आसपास। नहीं तो 59 इंटू 20 करके देखते हैं पहले कितना आ रहा है, उसके बाद हम जोड़ेंगे। चलो यहाँ पे कर लेते हैं, वहां पे स्पेस कम है। 59 इंटू 20 किया तो 9 दूनी 18, एक कैरी, 5 और 5 2 10 11 1180, प्लस करो इसमें 59 तो 9 8 5 13, एक कैरी 1239, देखा कितना हुआ सर, 59 का 21 करोगे तो आपको आएगा 1239। तो x की वैल्यू कितनी सर, x हो जाएगा 21 इंटू 50। अब ये तो बहुत आसान है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1050 है राशि किसकी, इस आर्टिकल की ओरिजिनल राशि जिसमें जीएसटी बाद में ऐड किया गया है। कितनी, 1050 रुपए। तो बिफोर एडिंग कितनी थी, 1050 रुपए थी। इसी के साथ हमारा सवाल क्रमांक 11 भी होता है समाप्त। इस एक्सरसाइज का हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले पड़ाव की ओर। अब अगला पड़ाव है आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो ये बताती है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब आपको अलग अलग क्लासेस का कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड कराता है। आपको करना क्या है, आपको करना सिर्फ इतना है कि किसी भी क्लास, जो भी क्लास आप पढ़ना चाहते हैं उसके टैब पे क्लिक कीजिए। उस क्लास में अवेलेबल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे पास अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे एक जगह पे आपको मिल जाते हैं। अगर आपको सपोज सोशल साइंस पढ़ना है तो वहां पे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब मिल जाएगा। मैथ्स पढ़ना है तो आपको एग्जाम्पलर मिल जाएगी, मैथ्स की एनसीईआरटी मिल जाएगी, वन टाइम रिवीजन वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको टैब पे क्लिक करना है, जो भी आप सेक्शन देखना चाहते हैं उसके वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। इस तरीके से आपको एक चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाती है। जैसे ही आप इन चैप्टर वाइज लिस्ट को क्लिक करते हैं, आपको उस चैप्टर के अंदर कौन कौन से सेशंस अवेलेबल हैं, किस किस संबंध में अवेलेबल हैं, वो भी मिल जाता है। उदाहरण के तौर पे एमसीक्यूज के लिए अलग सेशन है, ट्रू और फॉल्स या शॉर्ट आंसर्स के लिए अलग सेशन है। तो आप आसानी से अपनी एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। करना क्या है, बस वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से आपका वीडियो खुल जाता है, जहां पे आपको ना एडवर्टाइजमेंट देखने की जरूरत है, ना कोई और डिस्ट्रैक्शन से डील करने की जरूरत है। बस केवल आप पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। और आपको अगर सेशन कंप्लीट हो जाता है और आपको इजीली अगले वीडियो पे जाना है तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन है, और उस संबंध में कौन कौन से वीडियोस है वो देखने तो यहाँ पे वॉच नाउ मोर वीडियोस का टैब भी है, क्लिक करते जाओ, आसानी से आपको दिख जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। तो सेशन में हमने क्या देखा बेसिकली, तो यहाँ पे हमने हमारे 8वें चैप्टर की जो दूसरी एक्सरसाइज है 8.2 उस पे फोकस किया।
उसके सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे बफेलो वाले क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से समझने का प्रयास किया और बाकी सारे क्वेश्चंस को भी डील किया। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, अपने घर पे बैठ के एक बार विदाउट वीडियो खुद से पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यस वीडियो को शेयर करें। ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, सिंपल सी फिलॉसफी है। बाकी तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।